मॉर्निंग दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत में पार्ट नंबर 32 में प्रवेश कर गए हैं। हिस्ट्री का पार्ट नंबर 32 है, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट नंबर 30 तक था। 31 मध्यकालीन भारत में ख़त्म किए। आज पार्ट नंबर 32 है। महमूद गजनी पढ़ेंगे। देखिए, महमूद गजनी जो है 1000 से 1027 ईस्वी तक रहता है। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी। कहता 932 अल्पदगीन ने यामनी वंश की स्थापना की या गजनी वंश, इसी को यामनी वंश या गजनी वंश बोलते हैं। महमूद गजनी तुर्की आक्रमणकारी था। महमूद गजनी जो था कहाँ का था? तुर्की का था। कहता अल्पदगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था। अल्पदगीन का गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने पेशावर के जयपाल पर आक्रमण किया और सुबुक्तगीन की हत्या हो गई। सुबुक्तगीन महमूद गजनी का पिता था। सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनी का पिता था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करना उनका मेन मकसद था। उनके पिता जो थे सुबुक्तगीन, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस कारण से वो भारत पर क्या किए थे? बदला ले रहे थे। महमूद गजनी यामनी वंश का शासक था। यामनी वंश की राजधानी गजनी, जो कि अफगानिस्तान में है, था। 1001 ईस्वी महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही वंश के राजा जो जयपाल है, उसको क्या किया? हरा दिया। उस समय जम्मू कश्मीर की रानी दिद्दा थी। उस समय जम्मू कश्मीर की रानी कौन थी? दिद्दा थी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एक क्वेश्चन बहुत भी आई कि 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। शासक व संस्थापक भीम प्रथम चालुक वंश के थे। 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध में हुआ। 1027 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ महमूद गजनी का, वो अंतिम आक्रमण था, जो कि किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। 1925 में सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद महमूद गजनी को जाटों ने लूट लिया था। महमूद गजनी ने कुल 17 आक्रमण किए। महमूद गजनी ने कुल कितना आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। महमूद गजनी ने चांदी के सिक्के जारी किए और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। गजनी विश्वविद्यालय की स्थापना महमूद गजनी ने अफगानिस्तान में की थी। गजनी विश्वविद्यालय की स्थापना महमूद गजनी ने कहाँ किया था? अफगानिस्तान में। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में चक्र स्वामी की मूर्ति तुड़वाई। किसने? गजनी ने। इसके बाद देखिए, हरियाणा। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र पड़ता है। जिला ब्राह्मण सरोवर है। ब्रह्म सरोवर भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में ही पड़ता है। महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार पहला अल बरूनी था। किताब उल हिंद लिखा था। तहकीक हिंद, तारीख हिंद। दूसरा फिरोदोसी, जो कि शाहनामा लिखा था। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। अफगानिस्तान की महाभारत जिसको कहा जाता है। तीसरा उत्बी, किताब उल यामनी, दरबारी इतिहासकार, चचनामा फारसी में अनुवाद किया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। जब तीनों दिए हो तो मारना है क्या चीज? 1930 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई। 1930 में क्या हुआ? महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। 1175 से 1206 ईस्वी, गैर अफगानिस्तानी शासक। 1175 गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में मोइनुद्दीन गौरी, मोहम्मद बिन शाम या मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीम द्वितीय भीम बघेल मूलराज ने मोहम्मद गौरी को क्या किया? हरा दिया। भीम द्वितीय की माता नायका देवी युद्ध में मदद की थी। मोहम्मद गौरी भारत में लूट करने के उद्देश्य से आया था। मोहम्मद गौरी भारत में जो है लूट करने के ही उद्देश्य से आया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, राज पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिसको कहते हैं, और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्रेम करते थे, शादी कर लिया। यानी प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को किसने हरा दिया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को भगा लाते हैं और जयचंद से दुश्मनी कर लेते हैं, क्योंकि उनका बेटी से क्या किया? प्रेम करता था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगर उस समय मार देते हैं अगर मोहम्मद गौरी को, तो आज दूसरा युद्ध नहीं होता था।
लेकिन छोड़ दिया गया। इस कारण से ही क्या किया, फिर से मतलब युद्ध के लिए तैयार हो गया पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरा में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1193 गौर की राजधानी दिल्ली बनी। गौरी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। गौरी के सिक्कों पर किसका मिलता है, तो माता लक्ष्मी का चित्र मिलता है। अकबर के सिक्कों पर राम सीता का चिन्ह मिलता है। अब देखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध, जो कि कहाँ चंदावर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। जयचंद और मोहम्मद गौरी। जयचंद की क्या हुआ, हार हुआ। कहता है नोट, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा और जलाया। 1205 ईस्वी बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को हराया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को खुसरो ने मोहम्मद गौरी की भारत में हत्या कर दी। भारत में हत्या किसने किया था, खखरो ने। खखरो ने भारत में क्या किया था, मोहम्मद गौरी की भारत में हत्या कर दिया। देखिए पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ये किताब जो पृथ्वीराज रासो है उसमें मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने किया है, इसमें बताया गया है। गौरी के जमाई थे ताजुद्दीन एल्विज जो कि अफगानिस्तान से थे, नसरुद्दीन कुवाचा जो कि सिंध के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि भारत के थे। इनके 3 दामाद थे। कौन कौन, ताजुद्दीन एल्विज अफगानिस्तान से, नसरुद्दीन कुवाचा सिंध से, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत से। कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी यानी दामाद, और दामाद भी थे। अफगानिस्तान से ताजुद्दीन एल्विज, सिंध से नसरुद्दीन कुवाचा, भारत से कुतुबुद्दीन ऐबक। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 33 होगा। पार्ट नंबर 32 तक कंप्लीट हो गया। इसको अगर पूरा देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा कहानी की तरह, और पार्ट 1 से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।